मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑल। प्यारे बच्चों, सभी को टीआर सैनिक का नमस्कार। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको माध्यिका ज्ञात करना सिखाया था, लेकिन आज इस क्लास में अगर आपको माध्यिका का मान दिया हो तो आप लुप्त फ्रीक्वेंसी, मिसिंग फ्रीक्वेंसी को कैसे ज्ञात करेंगे, आज है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इस तरह का बोर्ड में जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो बेटे क्या है कि बच्चों का क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, समझे। तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो, आपका प्रश्न परीक्षा में गलत नहीं हो, इसीलिए मैं आज ये क्वेश्चन को आपको करवा रहा हूं और आप ध्यान दीजिए। और मैं आराम से समझाता हूं, इसलिए हो सकता है मेरी वीडियो दूसरों की अपेक्षा 5-7 मिनट की लंबी हो जाए, लेकिन आप लंबे को मत देखो। मैं चाहता हूं मेरे बच्चों का पेपर में क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, चाहे मुझको 5 मिनट फालतू मेरी वीडियो लंबी हो जाए। इसी उद्देश्य से मैं उसको समझाता हूं बार बार। इसलिए मेरा उद्देश्य यह है कि आपका 5 नंबर का प्रश्न जो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए बेटे। मैं नहीं चाहता हूं मेरे बच्चे जब पेपर हॉल से निकले, परीक्षा एग्जाम हॉल से निकले, तो खिलखिलाता चेहरा होना चाहिए आपका कि हमारा क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, सही हो गया। इसीलिए चलिएगा, आज हम बताते हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से कैसे क्या है, देखिएगा। तो क्वेश्चन आपके पास यह है कि यदि माध्यक 28.5 हो, 28.5 हो, तो x तथा y का मान ज्ञात करो। यानी कि जो लुप्त बारंबारता है, यदि x और ये y, x और y का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। यानी कि मिसिंग फ्रीक्वेंसी, जो बारंबारता है x और y का मान ज्ञात करना, लुप्त बारंबारता का मान ज्ञात कीजिएगा। जबकि आपको माध्यक का मान कितना दिया है, 28.5 दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटे कि कभी भी आपको माध्यिका ज्ञात करनी हो ना, तो आप आंख मीच करके पहला स्टेप आपका होना चाहिए संचयी बारंबारता सारणी बनेगी। जबकि और क्वेश्चनों में करते हैं भाई, बहुलक में तो सीधा सीधा होता था, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती थी उसके अंडरलाइन कर लिया और बहुलक वर्ग ज्ञात कर लिया। लेकिन हमें माध्यिका वर्ग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले स्टेप जो होगा, हमें संचयी बारंबारता सारणी बनानी पड़ेगी। लीजिए, तो पहला स्टेप संचयी बारंबारता सारणी बनाएंगे। CF कैसे बनेगी, इस 5 के 5 को ऐसे कैसे लिखो, 5 के 5 लिख दिया, ठीक है। इस 5 में x को जोड़ना है, 5 में x को जोड़ दो तो कितना आएगा, 5 प्लस x आएगा। 5 में x को जोड़ा, 5 प्लस x। इसको जब मैं 5 में x को जोड़ूंगा तो 5 प्लस x आएगा। और हम में से बहुत से बच्चे क्या कर देंगे, 5x कर देंगे। मेरे बेटे 5x आपको नहीं करना है, समझिए ना मेरे बेटे, ध्यान रखना। अगर आपने 5x कर दिया ना, तो आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, गलती नहीं हो जाएगी। इसलिए 5 प्लस x करेंगे, 5x मत लिखना, ठीक है सर। अब इस 5 प्लस x में 20 को जोड़ेंगे, तो इस 5 को 20 में जोड़ना, संख्या में संख्या को जोड़ना है, 20 में 5 को जोड़ना, तो कितना हो गया, 25 प्लस x आएगा मेरे बेटे, 25 प्लस x। 25x मत लिख देना, 25x का मतलब तो हो गया आपने 25 को x से गुणा कर दिया, गलत हो गया, ठीक है, नहीं करेंगे सर आपको, ठीक है मेरे बेटे। अब इस 25 को 25 प्लस x में 15 जोड़ना, 25 में 15 जोड़ देना तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस x, ठीक है। और इस 40 प्लस x में y को जोड़ देना तो क्या बनेगा, 40 प्लस x प्लस y। जब इस 40 प्लस x में y जोड़ेंगे ना, तो x प्लस y ये आएगा। 40 प्लस 40xy मत कर देना, गलत हो जाएगा मेरे बेटे। क्या आएगा, 40 प्लस x प्लस y ये आएगा। और बहुत से हमारे मेरे प्यारे बच्चे बहुत से लिख देते हैं 40xy, मेरे बेटे गलत हो गया। अगर ध्यान रख लेना, पहला स्टेप ही गलत हो गया ना, संचय बारंबारता वाला है, तो आपकी कॉपी को चेक भी नहीं करेगा, एग्जामिनर के ऊपर गलत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ठीक है सर। तो 40 प्लस x प्लस y, इसमें फिर क्या जोड़ देंगे, 5 जोड़ देंगे। 40 में 5 जोड़ा तो कितना आ गया, 45 प्लस x प्लस y, ठीक है, ये आ गया।
और हमारे पास इसके बाद हमको इसका टोटल कितना दिया हुआ है, इनका सबका टोटल कितना दिया है, बारंबारताओं का योगफल 60 दिया है। ये ना देख लो क्वेश्चन में दिया है बारंबारताओं का योग यानी जोड़, टोटल कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप संचय बारंबारता सारणी पढ़ गई सर। कैसे? 5 का 5 में x को जोड़ा 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स में 20 को जोड़ा, 20 से 5 25 प्लस एक्स, इसमें 25 प्लस एक्स में 15 जोड़ा, 40 प्लस एक्स आ गया। फिर 40 प्लस एक्स में y जोड़ा, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, फिर 45 प्लस वाई। अब आपका क्या है, इन सबका टोटल 60 दे रखा है, तो इसका मतलब हो गया 45 प्लस ये भी सभी बारंबारताओं का जोड़ है 45 प्लस एक्स प्लस वाई, और ये कितना दे रखा है, 60। तो हमारे पास क्या हो गया, हम लिख सकते हैं 45 प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 60। अच्छा, तो इससे बोलो इस 45 को मैं दाईं तरफ पक्षांतर कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर 60 माइनस 15। और इसको मैं चाहूं तो साफ लिख सकता हूं, कितना आ जाएगा मेरे पास, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 60 में से 45 गया, ये गया 60 में से 45 गया, तो कितना बच गया, 15 बच गया। ये पहली इक्वेशन आ गई, फर्स्ट समीकरण। ठीक है, यानी कि क्या आ गया, x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 15 आ गया, 15। ठीक है, ये पहली समीकरण आ गया, x प्लस वाई बराबर 15। ये आपने इतना कर लिया। ठीक है सर, अब इसके बाद आप आ जाओ आपको माध्यक कितना दिया हुआ है, 28.5 ये दिया हुआ है। तो आप माध्यक का सूत्र लिख लो पहले। ये रहा माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है, L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा में एच। ये माध्यक का सूत्र होता है। कितना आसान है। ये जो माध्यक का सूत्र होता है ना, माध्यक बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच, एल बीच में होता है। ठीक है, तो सूत्र गलत नहीं हो जाए। देखो क्या होता है माध्यक का सूत्र, माध्यक बराबर से L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे, इतनी सी लाइन है, बटे की लाइन यहीं पर है, पूरे के नीचे लाइन मत करना, ब्रैकेट डाल दो, ये रहा बटे एफ और गुणा में एच। ठीक है सर, हमें भी याद हो गया। यह माध्यक का फॉर्मूला है। माध्यक का फॉर्मूला L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। अगर सूत्र मेरे बेटे गलत हो गया ना, फिर कुछ नहीं, इसलिए सूत्र गलत नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने देखो 2 बार बोला, एक बार और आपको याद कर रहा तो आपको भी याद हो गया, फिर भी लिख लो, मेरे साथ साथ बोलो, माध्यक बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा में एच। अब तो याद हो गया, हो गया। ठीक है सर, माध्यक का बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। अब याद हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसमें L क्या है, सारी चीजें आपके पास है। अब देखो, ये माध्यिका का फॉर्मूला रह गया। अब देखो माध्यक कितना दिया हुआ है आपके पास, 28.5। बहुत से क्या बच्चे फॉर्मूले को ऐसे लिख देंगे पेपर में, फिर सोचेंगे आप कैसे करें। अरे मेरे बेटे, ऐसा कभी भी नहीं लिखना है। माध्यक का तो पूरा लिखो ना, माध्यक बराबर अब ये हो गया। ठीक है, अब माध्यक का मान कितना दिया है, 28.5, तो माध्यक के नीचे लिख दो 28.5। ये लो माध्यक के नीचे लिख दिया 28.5। ठीक है, बराबर L का मतलब क्या होगा, देखो L का मतलब हो गया, L जो ये है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ये जो आपके पास, अब आप सुनो सर, माध्यक वर्ग कैसे निकाले। अब ये देखो, अब 28.5 है ना, ये किसके बीच में आएगा, 28.5 कोण से वर्ग अंतराल के बीच में आएगा। जो वर्ग अंतराल है इसके बीच में कौन से वर्ग में आ रहा है, 28.5 कौन से वर्ग में आ रहा है, देख लो, 20 से 30 के बीच में आएगा। 10 से 20 के बीच में 28.5 आ रहे, 20 से 30 के बीच में आता है 28.5। 28.5 किसके बीच में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में आ रहा है। तो ये इसका मतलब है, ये क्या है, इसका माध्यक वर्ग है। अच्छा सर, माध्यक वर्ग निकाल दिया, इससे पता पड़ गया जो दिया गया है उसी से। ठीक है, अब L निकालो।
एल क्या होता है? एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग ये रही, माध्यक वर्ग ये रहा, और इसकी निम्न सीमा कहां है? ये रही, जो 20 से 30 लिखा पड़ा है ना ये, इसमें बाईं तरफ जो ये होते निम्न सीमा एल का मान। ठीक है, निम्न सीमा 20 है, ऊपरी सीमा 30 है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यहां पर कितना है? 20। ये रही एल। एल का मतलब माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग एल, एल कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है सर। अब आप देखो, जो माध्यक वर्ग है ना 20 से 30, ये रहा, इसमें अंतर कितना है 20 से 30 में? यानी ये निम्न सीमा है, ये ऊपरी सीमा है। इनमें अंतर कितना है? 30 से 20 में 10 का अंतर है क्या? नहीं बोलो 20 से 30 में। तो ये होता है एच। एच होता है हमारे पास वर्ग अंतराल, कितना हो गया? 10। इस एच का मतलब होता है माध्यक वर्ग का वर्ग अंतराल, यानी 20 से 30 के बीच में कितने का अंतर है भाई? 10 का अंतर है। तो एच बराबर वर्ग अंतराल कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है सर। अब हमको एफ n/2 लेना है, n/2। अब देखो साफ कह रहा है क्वेश्चन में n का मतलब होता है बारंबारताओं का जोड़। बारंबारताओं का जोड़ कुल कितना दे रखा है? 60। आपके पास कुल कितना दे रखा है? n का मान 60। अब मुझको कितना निकालना है? n/2, यानी कि जो n/2 का मतलब है जो बारंबारताओं का योगफल है, जो n का मान है उसको 60 को 2 से भाग कर दूंगा। भाग दे दे, 2 से बटे कर दिया, कितना आ गया? 60/2 30। तो n/2 का मान कितना आ गया? 30 आ गया। ठीक है सर, ये n/2 हो गया सूत्र में। अब f का मतलब जो है f है, ये रहा। f का मतलब है, f जो है हमको किसमें से लेना है? f है माध्यक वर्ग की बारंबारता ये रही, तो ये f का मान हो गया, f ये रहा। f का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? 20। ये 20 हो गई। f का मतलब माध्यक वर्ग की बारंबारता वाली ये सारणी, ये ले लो। अब हमारे पास है CF। इसको बड़ा टर्निंग पॉइंट है, बड़े ध्यान से देखना, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। इस CF की बात बता रहा हूं। CF में ज्यादातर बच्चे तो क्या कर देते हैं, इसमें लिख देंगे माध्यक वर्ग की CF संचय बारंबारता ना, ये वाली, ये संचय बारंबारता, गलत कर दो। इस CF का मतलब है माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचय बारंबारता, ये रही। ये वाला CF का मान है, ये वाला 5+x वाला। अच्छा सर, जो माध्यक वर्ग है ना इससे ठीक ऊपर वाला ये होगा CF। तो CF का मतलब माध्यक वर्ग से ठीक ऊपर की संचय बारंबारता, यदि 5+x, ये वाला जो F से क्रॉस चल रहा है, ये वाला। ठीक है, मालूम हो गया। CF का मतलब जो माध्यक वर्ग है उससे ठीक ऊपर की संचय बारंबारता, ये वाली। ठीक है, तो ये CF सर। अब हमारे पास इसको ब्रैकेट में डाल दो, 1 से अधिक 5+x। अब मान मैंने सारे लिख दिए। अब देखो सूत्र का, माध्यक बराबर L + n/2 - CF/f गुणा है। आपको सूत्र भी याद हो गया भाई। मेरा 5 मिनट जरूर लगा, लेकिन आप मेरे को बेटे आपका सारा फॉर्मूला लर्न हो गया। अब चल सीधे पेपर में चल जाओ, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपके जो मित्र हैं उनको बताओ कि भाई आजकल यूट्यूब पे ऐसे टीचर आ गए हैं जिनका आराम से समझाते हैं। अपने दोस्तों को बताओ, उनका भला हो जाएगा बेटे, है ना? ठीक है, चलो। माध्यक बराबर 28.5 L। L का मतलब निम्न सीमा कितनी है? 20 प्लस n/2 का मतलब ये रहा 30 माइनस, अब देखो बड़े ब्रैकेट लगा लिया मैंने। CF का है 5+x। अरे इसको ब्रैकेट में लिखना, ऐसे मत लिखना, बिना ब्रैकेट के ऐसे मत लिख देना, गलती हो जाएगी बेटे। ठीक है, तो माइनस ब्रैकेट में डालना 5+x। इतना बता रहा हूं, देखो 30 है, फिर भी ऐसे लिखेंगे 5+x पेपर में। मैंने क्या बताया मेरे बेटे? 30 लिख दिया, इसको ब्रैकेट में डाल देना, ब्रैकेट में ऐसे डाला है, ऐसे कर देना, ऐसे। ठीक है, हाँ ठीक है सर। ठीक है, तो ये आ गया। अब F कितना है? 20। ठीक है, अब बटे और इनटू ये कितना हो गया? H देख लो 10। ठीक है, गड़बड़ मत कर लेना। अब इस 20 को आसान तरीका, 20 को पक्षांतर करके बाईं तरफ ले आओ, तो 28.5 था ना ये, इस 20 को इधर ले आओ, -20। ठीक है, देख लो 20 प्लस ये 20 इधर आ गया, इधर क्या बच गया? बराबर प्लस में करने पड़ा 30। इस 10 को इससे काट लो, 10 दूनी 20, ये कटेगा, देख लो। ठीक है, हाँ, तो ये आया। अब 30 - 5
माइनस एक्स आएगा। 30 माइनस 5, ये बाहर माइनस का चिन्ह लग रहा है भाई, ये 30 था ना, 30 माइनस मैंने ऐसे लिखा है, इसको सरल कर रहा हूं, तो 30 तो ये रहा, माइनस का 5, ये बाहर भाई माइनस, ये भी माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स, तो कितना आ जाएगा 30 माइनस 5, 25 माइनस एक्स आएगा। गलती मत कर देना, ठीक है सर, तो वही मैं कर रहा हूं, देख लो 30 माइनस 5 माइनस एक्स आएगा और बटे में 2 बचा। 28.5 में से 20 घटा दो, 8.5 आ गया। 30 में से 5 गया, 25 माइनस एक्स आएगा, बटे 2 आ गया। इसके नीचे 1 मान लो। आप क्या कर लो, तिरछा गुणा कर लो। तिरछा गुणा का मतलब इसका अंश बाईं तरफ वाले का अंश दाईं तरफ वाले का हर, ये यानी इस 8.5 की 2 से गुणा, और दाईं तरफ वाले का अंश ऊपर वाला भाग और बाईं तरफ वाले का नीचा, इसको बोलते हैं हम तिरछा गुणा करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वजह गुणा। तो वही कर रहा हूं मैं, लो भाई ये कर दिया। 8.5 की इससे करा, 8.5 गुणा 2 देख लो, और 25 माइनस एक्स की 1 से करूंगा तो 25 माइनस एक्स आएगा, ठीक है सर। 8.5 की जब मैं इससे 2 से गुणा करूंगा ना, 2 पंजे 10, 8 दूनी 16, 17, 17.0, पॉइंट के बाद 0 कोई महत्व नहीं होता, इसलिए 17 ही आएगा। और 25 माइनस एक्स, आप पक्षांतर में तो x को इधर ले आओ, 17 को उधर ले जाओ, जो 17 है ना बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाओ, और x को इधर लाओ, बोलो प्लस का x हो जाएगा माइनस का x, इसलिए 25 माइनस 17, x बराबर कितना आ गया, x बराबर 8 आ गया। ठीक है सर, x का मान कितना आ गया, 8 आ गया। अब इस x के मान को 8 को इस समीकरण 1 ही नहीं हमारे पास, इसमें रख दो, तो लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर इस x के मान को यहां पर रख दो, x की जगह पर। भाई हमारे पास ये समीकरण है ना, x प्लस वाई बराबर कितना ही थी, 15 ये ना, x प्लस वाई बराबर 15, ये थी समीकरण पहली, फर्स्ट समीकरण है कि नहीं, ये नहीं पहली समीकरण। इसमें रख दो x का मान 8, x की जगह पर 8 लिख दो, 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर कितना हो गया, 15 माइनस 8, 8 और 15, y बराबर 7। लो भाई, तो x बराबर 8, y बराबर 7, कितना आसान। ये सवाल आया था, आपने कर लिया। सबसे पहले ये सवाल था 28.5 हो तो एक्स वाई का मान, सबसे पहले संचय बारंबारता बना ली, 45 प्लस एक्स प्लस वाई, यहां ध्यान देना 45 प्लस एक्स प्लस वाई एक समीकरण मिल जाएगी, 60 दिया टोटल, इसको 60 के बराबर लिख दो, 45 को 60 में से घटा दिया, एक्स प्लस वाई बराबर 45, ये पहली समीकरण मिल गई। फिर माध्यक का सूत्र लिख दिया, माध्यक बराबर एन प्लस एन बटे 2 माइनस। अब ये देख लिया कि माध्यक के नीचे 28.5 लिख दिया, और 28.5 किसके बीच में आ रहा है, 20 से 30 के बीच में, तो माध्यक वर्ग ज्ञात कर लिया। बस L का मान ये रहा 20, F ये रहा 20, ठीक है, माध्यक ये रही, और इसके बाद F ये रहा, CF में गलती मत कर देना, माध्यक वर्ग से ऊपर की ठीक संचय बारंबारता, ये मान रख दिए, 20 को इधर ले लिया, ये जहां टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का। इतना बताने के बाद फिर गलत करेंगे, फिर बता रहा हूं गलती मत कर देना। 30 है, इसको ब्रैकेट में डालना, 5 प्लस एक्स को बाहर माइनस के, ठीक है सर, हम भी सही, -5 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स आ गया, तिरछे गुणा कर लिया, ये आ गया x का मान 8, x के मान कुछ समीकरण 1 में रख दिया, y का मान 7। ठीक है, अगर समझ में आया तो लाइक करना, अपने मित्रों को बताना, देखें ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।